भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा झूठ फैलाया जिसे लेकर अब तक भारत चुप था। अब पहली बार भारत की तरफ से इस दावे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया आई है और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यह साफ किया है कि हाँ, भारत का एक फाइटर जेट इस ऑपरेशन में नष्ट हुआ था। लेकिन रुकिए, यहां असली बात यह नहीं कि कितने फाइटर जेट्स गिरे। असल सवाल यह है कि वो फाइटर जेट्स क्यों गिरे और उनका मकसद क्या था। पाकिस्तान लगातार दावा कर रहा था कि उसने भारत के 5 से 6 फाइटर जेट्स मार गिराए। दुनिया भर में इसी बात को प्रचारित कर रहा था, लेकिन भारत ने अब तक उस आंकड़े को कभी स्वीकार नहीं किया। अब पहली बार सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग्स के दौरान जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए इंटरव्यू में यह कबूल किया, भारत का लड़ाकू विमान नष्ट हुआ है। लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया, कितने गिरे ये मायने नहीं रखता, ये जरूरी है कि वो गिरे क्यों। उन्होंने पाकिस्तान के इस दावे को झूठा बताया कि 6 फाइटर जेट्स गिराए गए थे। सीडीएस चौहान ने कहा, हमने अपने सामरिक स्तर पर जो भी गलतियां की उन्हें समझा, उन्हें सुधारा और सिर्फ 2 दिन के अंदर फिर से अपने एयर मिशन को अंजाम दिया। यानी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा गेम अब ध्वस्त हो चुका है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, कई एयरबेस को तबाह किया और दुश्मन की सामरिक क्षमता को जमीन पर ला दिया। अब पाकिस्तान खुद अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नकली आंकड़ों, झूठे दावों और आधे अधूरे वीडियो क्लिप्स का सहारा ले रहा है। लेकिन दुनिया अब देख रही है, भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ जवाब नहीं, एक संदेश था। हमला अगर भारत पर होगा तो जवाब सीमाओं में नहीं रहेगा। तो क्या पाकिस्तान का झूठ एक एक कर एक्सपोज हो रहा है? क्या भारत अब अपने सैन्य मिशनों को लेकर और अधिक पारदर्शी और आत्मविश्वासी हो चुका है? क्या यह ऑपरेशन आने वाले समय में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और डिप्लोमेटिक असर को और ताकत देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में और साफ होंगे। लेकिन इतना तय है, सच की आवाज अब खामोश नहीं रहेगी। जय हिंद।